हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज फिर आपके बीच कुछ रिएक्शंस लेकर आया हूँ। जो मैं वीडियो बना रहा था वो अधूरा रह गया था, ओनली नाइट्रीकरण हुआ था, उसके बाद की रिएक्शंस नहीं हुई थी। तो आपको यहाँ पर फिनॉल की जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो सभी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो देखते हैं फिनॉल की महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी? फिनॉल की महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिनॉल क्या होता होगा करके। ध्यान देना, ये फिनॉल जो है एक एरोमेटिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक है। अब थोड़ी सी बात आ गई है, मैं यहाँ पे भी बेस से बता रहा हूँ आपको। कई बच्चे क्या है कि वीडियो को जो है वो शुरू बाद में देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी आपको क्या बेस से ही बता रहा हूँ। तो ध्यान देना, एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनकी संरचना चक्रीय होती है। क्या होती है? चक्रीय होती है। क्या? चक्रीय होती है और एकांतरण क्रम में पाइबंध उपस्थित होता है। कौन सा बंध उपस्थित होता है? पाइबंध उपस्थित होता है या डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। देखो, ये क्या हो गया आपका? चक्रीय यौगिक हो गया। ठीक है ना, ये चक्रीय यौगिक हो गया है। क्लियर है मेरी बात? और यहाँ पर एक के अंतर में अल्टरनेशन में पाई बॉन्ड है। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो अल्टरनेशन में जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक। और मैंने बता दिया हूँ आपको कि देखो, यहाँ हर कार्बन जो है वो न्यूक्लियस का वर्क कर रहा है, नाभिक का वर्क कर रहा है। तो अब ध्यान देना, फिनॉल किसे कहते हैं करके। ऐसे एरोमेटिक यौगिक, क्या ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें एकांतरण क्रम में पाई बॉन्ड होते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अब देखते हैं फिनॉल। ठीक है ना, फिनॉल किसे कहते हैं? तो ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनके नाभिक से, ये नाभिक का बेटा है, ये कार्बन का ये नाभिक से हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनके नाभिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा, OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन को निकाल देंगे और किसको जोड़ देंगे वहां पर? OH को जोड़ देंगे। तो ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल। और आप सभी को पता है फिनॉल का सूत्र C6H5OH होता है। देखो, एक यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो C6 हो गया है। क्लियर है मेरी बात इतनी? H देखो बेटा, 1 2 3 4 5 भी हो गया है और इस कार्बन से OH जुड़ा है। तो ये फिनॉल का फॉर्मूला है। तो आज इसी की कुछ रासायनिक रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे अपन। ठीक है ना, तो नजरें जमा के रखना। क्लियर है? और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मेरा दावा है कि एक भी रिएक्शंस आपसे गलत नहीं होगी। तो फटाफट के अंदाज में चलो, पहली रिएक्शंस में लेकर आया हूं आपके लिए सल्फोनीकरण। कौन सी? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण जिसको बोलते हैं सल्फोनिफिकेशन। सल्फोनिफिकेशन। ध्यान देना, ये रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पर भी होती है और कुछ हीट करते हैं, और एक मैक्सिमम टेम्परेचर है उस पर भी होती है। तो सबसे पहले गैस रूम टेम्परेचर पर देख लेते हैं। किस टेम्परेचर पर देख लेते हैं? रूम टेम्परेचर पर। ध्यान देना, ये आपका क्या है? फिनॉल है। ठीक है ना, यहाँ सभी से एक एक हाइड्रोजन एटम से जुड़े हैं। देखो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से। सल्फोनीकरण जो होती है कंसंट्रेट H2SO4 रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, एसिड की उपस्थिति में होती है। कंसंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होती है? सल्फोनीकरण या सल्फोनिफिकेशन होती है। ये ब्रेक होगा
ठीक है ना, किसमें, OH माइनस में और HSO3 प्लस में। जितनी भी फिनॉल में जो अधिकतर रिएक्शंस है गाइस, जितनी भी बात कर रहा हूँ मैं, अधिकतर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ही है। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक किसको कहते हैं, यानी कि जो नवीकर्मक का वह भाग जिस पर प्लस चार्ज होता है या धनावेश उपस्थित होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहलाता है। ऐसे अभिकर्मक जिस पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहलाता है। और ये ही इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, ध्यान देना, या तो कहाँ जुड़ेगा जाकर, आर्थो कंडीशन में या तो पैरा कंडीशन में जुड़ेगा। पर यहाँ पे भी आपको कोई टेम्परेचर नहीं दिख रहा है, ओनली रूम टेम्परेचर, रूम पर ही रिएक्शंस हो रही है ये। तो ये ध्यान देना, कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, तो इस कंडीशन को ऑर्थो बोलते हैं, मेटा बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। इसकी रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, ऑर्थो, और इसकी रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, मेटा होगा। क्लियर है मेरी बात इतनी, इस कंडीशन को ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो मेटा, क्लियर है। तो देखो प्रेशर नहीं लग रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, ये जो सल्फोनिक ग्रुप है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो ग्रुप है HSO3, इसको सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं। तो ध्यान देना, क्या क्या हो जाएगा बेटा, ये OH, और ये जो HSO3 ग्रुप है इसको ऑर्थो कंडीशन में ले जाके जोड़ दो, HSO3 प्लस H2O भी बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, H2O। तो ध्यान देना, ये रूम टेम्परेचर पर जब रिएक्शंस होती है तो जो सल्फोनिक ग्रुप है वो केवल कहाँ पे जाके जुड़ेगा, आपके ऑर्थो कंडीशन पे, ठीक है ना। जब इसको ही हीट करते हैं, ठीक है, तब सल्फोनिक ग्रुप पैरा कंडीशन पर जाकर जुड़ेगा। तो शायद मेरी बात ही क्लियर हो गई होगी आपको। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, क्या होगा इस कंपाउंड का नाम, कोई बता सकते हैं कमेंट में, तो बताना मेरे को क्या होगा इस कंपाउंड का नाम, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल। ध्यान देना, ये बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना, नहीं तो मैं इसका तो ऑर्थोसल्फोनिक फिनॉल होगा, क्लियर है ना। पर इससे भी प्रबल, इस OH से भी प्रबल कौन सा आपका सल्फोनिक ग्रुप है करके इस कंपाउंड का नाम ध्यान देना, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ध्यान देना, ये तो पैरा ही है, पर इसकी रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये वीक है, ठीक है ना, OH, और स्ट्रॉन्ग कौन है आपका HSO3 ग्रुप, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, और ये वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। चलो यही रिएक्शंस अपन जब कुछ हीट करते हैं तब ध्यान देना, ये OH हो गया और कंसंट्रेट H2SO4 हो गया, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है आपका, ये फिनॉल है बेटा, क्या है, फिनॉल, ठीक है ना। ये भी 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको हीट करते हैं, किसको, फिनॉल और कंसंट्रेट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। क्या बनता है, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड प्लस H2O, ठीक है ना। पैरा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ध्यान देना, यहाँ पर कुछ प्रेशर लग रहा है, सॉरी यहाँ कुछ ताप लग रहा है यार, ठीक है, टेम्परेचर दे रहा है। तो आपके ऊपर यदि प्रेशर डालते हैं तो आप, वो गुस्सा करने वाला व्यक्ति है कोई, तो आप उससे दूर जाकर बैठते हैं क्योंकि वो प्रेशर दे रहे हैं आपको करके। यहाँ पे भी जो सल्फोनिक ग्रुप है यानी कि ये भी OH माइनस और HSO3 प्लस में टूटा होगा। तो यहाँ से ध्यान देना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तापमान दे रहा है, तापमान देने के कारण ये कहाँ पे चला जा रहा है आपका, पैरा कंडीशन में। क्लियर है ना मेरी बात इतनी। तो सल्फोनीकरण शायद आपको क्लियर हो गई होगी कि जब फिनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रूम टेम्परेचर पर कराते हैं तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड बनता है। इसी के बाद में ध्यान देना है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया क्या कंसंट्रेट H2SO4 के साथ
3 केल्विन टेम्परेचर पर करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, पैरा सल्फोनिक फिनॉल। क्या बनता है, पैरा सल्फोनिक फिनॉल। तो मेरी बात इतनी क्लियर हो गई है। तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन जो लेकर आया हूं मैं आपके लिए, कौन सी, हैलोजनीकरण। कौन सी, हैलोजनीकरण। ध्यान देना, कौन सी, हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन का जोड़ना है, किसमें, फिनॉल में। बहुत इजी रिएक्शंस है। ये OH हो गया फिनॉल, इसकी रिएक्शंस में 3Br2 के साथ करवा रहा हूं। और ये 3Br2 का जो सॉल्यूशन है ये जली है, यानी कि H2O यहाँ पे कैटलिस्ट का वर्क करता है। किसका वर्क करता है दोस्तों, कैटलिस्ट का। और कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। तो ध्यान देना, मैं इसको ऐसा लिख दूंगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। 3Br बेटा में यहाँ पे भी एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। तो ध्यान देना, मैं जैसा का तैसा फिनॉल लिख रहा हूँ। यहाँ पे OH हो गया, तो ये ऊपर वाले Br को ले जाके मैं एक Br यहाँ जोड़ दिया हूँ, एक Br यहाँ जोड़ दिया हूँ और एक Br यहाँ जोड़ दिया हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका H निकला होगा, हाइड्रोजन परमाणु। क्लियर है मेरी बात इतनी। और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा। क्लियर है बेटा मेरी बात इतनी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन निकल गए। और ये Br तो आपके यहाँ जुड़ गए, एक दो तीन, तीनों कंडीशन में जुड़ गए। ठीक है ना, तीनों कंडीशन में HBr जुड़ गए हैं। तो ठीक है ना, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन लिख दिए मैंने यहाँ से जो निकले वाले। ठीक है ना, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकले थे उन तीनों हाइड्रोजन को मैंने ये लिख दिया बेटा। और ये जो 3 Br बची थी उसको मैंने ये लिख दिया 3HBr। तो अब इसका नोमेनक्लेचर देखना। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। तो क्लियर है मेरी बात इतनी। तो ये देखो 2 4 6, यानी कि दूसरी कंडीशन में Br जुड़ा हुआ है, चौथी कंडीशन में, छठवीं कंडीशन में Br जुड़ा हुआ है। तो 3 Br है तो ट्राई लिख दिया बेटा मैंने। 2 4 6 क्यों जुड़ा, क्योंकि इन कार्बन एटम से Br ग्रुप जुड़ा है। ट्राई, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो और फिनॉल। क्लियर है। और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है। तो ध्यान देना, जब फिनॉल की रिएक्शंस ब्रोमीन धातु के जली विलयन के साथ कराते हैं, जली विलयन यहाँ जल कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है, कहीं आपको प्रोडक्ट में दखल अंदाजी किया क्या, नहीं किया है ना। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन धातु के जली विलयन के साथ कराते हैं तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, बनता है, तथा अन्य उत्पाद के रूप में आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ध्यान देना, ये 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट से यहाँ पर तात्पर्य है कि श्वेत अपक्षेप आता है। कैसा अपक्षेप आता है, श्वेत अपक्षेप आता है। क्लियर है मेरी इतनी बात। तो शायद आपको ये क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे ध्यान देना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो लेकर आया हूं मैं आपके लिए वो है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। कौन सी, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वेरी इजी रिएक्शंस। चलो तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये आपका फिनॉल है, इसकी रिएक्शंस CHCl3 के साथ कराते हैं। यहाँ पर भी जो आइसोमेरिज्म कंपाउंड बनता है, आर्थो भी बनता है और पैरा भी बनता है। क्लियर है, सॉरी, CH3Cl मैथिल क्लोराइड के साथ। ये फिनॉल हो गया आपका
क्या हो गया है, फिनॉल, और ये हो गया आपका मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है ना। फिनॉल की रिएक्शंस मेथिल क्लोराइड के साथ करवा रहा है, और ये जो रिएक्शंस होती है फ्रीडल क्रॉफ्ट, तो आपका जैसे ही फ्रीडल क्रॉफ्ट आया तो ध्यान देना कि ये कहीं ना कहीं किसकी प्रेजेंट में हो रही है यार, निर्जल AlCl3 डिहाइड्रेट AlCl3, निर्जल AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंट में होती है यह अभिक्रिया। किसकी प्रेजेंट में, निर्जल AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंट में होती है। कौन सी, जो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस है। कौन सी बेटा, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, क्लियर है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ, या मोनोक्लोरोमेथेन भी नाम होगा इसका, ठीक है मेरी बात। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट ले रहा है AlCl3 ले रहा है, और वो भी डिहाइड्रेट है आपका, कैसा है, डिहाइड्रेट है। तो चलो आगे ध्यान देना, यहाँ पे जैसे का तैसा लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि आइसोमेरिज्म कंपाउंड बनता है। कौन सा कंपाउंड यार, आइसोमेरिज्म कंपाउंड। बोर तो नहीं हो रहे हो आप कहीं, नहीं हो रहा है ना, चलो ठीक है। तो ध्यान देना OH, तो जैसे का तैसा लिखा मैंने, और आपको पता है जो इलेक्ट्रोफाइल जो है इसको ब्रेक करेंगे तो CH3+ में, Cl- में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक CH3 है, जिस पर प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक होता है, वो या तो आर्थो में जाके जुड़ेगा या तो पैरा में जाके जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ जाके जुड़ जाएगा, CH3 पर, क्लियर है मेरी बात। और यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा बेटा, ये CH3 यहाँ जुड़ा तो यहाँ से H निकला, ठीक है ना, और ये Cl क्या बना लिया, HCl बना लिया, क्या बना लिया, HCl, और इसी के साथ में एक पैरा कंपाउंड भी बनता है, ठीक है ना। तो ये CH3 कहाँ जाके जुड़ गया, यहाँ पे। तो आपको यदि क्लियर नहीं होगा सर, इधर तो आपने एक ही फिनॉल लिए है, एक ही क्लोरोफॉर्म लिए, यहाँ दो दो मैथिल ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो ध्यान देना बेटा, अच्छे से समझना इसको बेटा। यहाँ ये सब मिला के यदि ये HCl को भी लेके कितना 100 kg रहा होगा, तो इधर भी यहाँ से इतना पूरा 100 kg रहा होगा। आपको पता है कि जो आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, आइसोमेरिज्म यानी कि समवैधी उत्पाद बन रहे हैं यहाँ पे। कौन से उत्पाद, समवैधी उत्पाद, ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र एक ही होते हैं। क्या बोला मैंने, आणविक सूत्र एक ही होते हैं लेकिन संरचना अलग अलग होती है, ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं, समवैधी यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, समवैधी यौगिक कहते हैं। और इसी घटना को समवैधी, देखो इसके सूत्र तो एक ही होंगे, देख लो यहाँ पे इसका सूत्र क्या होगा, C6H4, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, बचे कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4, तो H4 हो गया बेटा, COH हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर भी ध्यान दो, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, पर कार्बन तो 6 है ना, C6H5, फिर सॉरी H4OH CH3, क्लियर है मेरी बात इतनी। तो ये देखो सूत्र एक ही है लेकिन संरचना अलग अलग है करके इन यौगिकों को क्या बोलते हैं, समवैधी यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, समवैधी यौगिक कहते हैं। चलो इनका नाम लिख देता हूं मैं फटाक से, ये हो जाएगा बेटा आपका, और इसका जैसे सीधा सा नाम है बेटा ऑर्थोक्रिसॉल। क्या है, ऑर्थोक्रिसॉल, और इसका होगा पैराक्रिसॉल, क्रिसॉल, ठीक है ना यार। इनके जो पर्टिकुलर नाम है ऑर्थो मैथिल, देखो ऑर्थो कंडीशन में जुड़ा हुआ है ना, ऑर्थो मैथिल फिनॉल, और इसका जो होगा पैरा मैथिल फिनॉल, इसका जो होगा पैरा मैथिल फिनॉल। ध्यान देना, जब फिनॉल की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंट में कराते हैं, किसके, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो ऑर्थोक्रिसॉल या ऑर्थो मैथिल फिनॉल बनता है। और इसी के साथ समवैधी उत्पाद जो है पैराक्रिसॉल या पैरामेथिल फिनॉल बनता है, तथा अन्य उत्पाद के रूप में HCl एग्जिट होता है। क्या अन्य उत्पाद के रूप में क्या निकलता है बाहर, HCl बाहर निकलता है,
क्लियर हो गई होगी शायद मेरे में आपको ये रिएक्शन। तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन से देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तभी क्लियर होगी, अन्यथा नहीं होंगे। क्लियर है बेटा मेरी बात इतनी। चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो लेकर आया हूं मैं आपके लिए, कौन सी, यहां पर लेकर आया हूं मैं आपके लिए रीमर-टिमैन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस का वीडियो मैंने एक बार बना भी दिया हूं, पर फिनॉल से रिलेटेड है करके दोबारा बता देता हूं। रीमर-टिमैन अभिक्रिया, रीमर-टिमैन अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है ना, बहुत इजी रिएक्शंस है और शायद ही आपको कभी भूल पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद आप। तो ध्यान देना बेटा, मैं फिनॉल को जैसे भी समझ में आए, ये फिनॉल है बेटा आपका, ठीक है ना। मैं इस हाइड्रोजन परमाणु को ऐसा लिखूंगा, कोई गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है ना। तो चलो ध्यान देना, नजरें जमा के रखना, बहुत मजा आएगी पढ़ने में, बहुत इजी लगेगी आपको। तो मैं इसको ऐसा, ये जो है इसमें बहुत आसानी से हो जाती है रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे CHCl3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। यदि ये क्लियर नहीं होती है आपको तो इससे भी आसान वाली बता देता हूँ मैं, पहले आसान वाली बता देता हूँ, इसके बाद में, ठीक है ना, आसान वाली बता देता हूँ और इसके बाद में आपको यदि क्लियर नहीं होती है तो फिर दूसरी रिएक्शंस बताऊंगा कभी दूसरे वीडियो में। चलो पहले आसान वाली रिएक्शंस देखते हैं। सर हमको तो आसान ही होना ना, ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए, तो हमको आसान ही होना। तो चलो फिनॉल का जो फॉर्मूला C6H5OH ही होता है, इसको फॉर्मूला में बताऊंगा यार मैं, ठीक है ना, तो वहां से बहुत आसानी होगी इस रिएक्शन को। तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, C6H4, एक हाइड्रोजन ये और एक OH ये, देखो हो गया हाइड्रोजन 5, 4 और 1 5, C6H5 हो गया ना, ठीक है ना, ये C6 और ये OH। क्लियर है। इसकी रिएक्शंस में क्लोरोफॉर्म के साथ करवाता हूं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होता है ना, तो मैं यहाँ से एक Cl को ये लिखा और CHCl2 कर दिया। शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बेटा, और यहीं पे क्लियर हो गई ना। ये क्लोरोफॉर्म है आपका, क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और इसी की रिएक्शंस किसके साथ में, NOH के साथ में करवा देते हैं, ठीक है ना। किसके साथ करवा रहे अपन, NaOH के साथ में करवा रहे। जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, ठीक है ना। रिएक्शंस किसके साथ में करवा रहा है, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा। और सबसे इजी तो बता दे रहा हूं मैं आपको कि पहली स्टेप में बेटा ध्यान देना, यहां से ये H और ये Cl क्या बना लिया इसने, HCl बना लेगा, ठीक है ना। और ध्यान देना यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान देना बेटा कि ये CH क्लियर है, ये CH और क्लियर है मेरी बात इतनी, ये CH और ये O, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहां से ये हाइड्रोजन है ना आपका, क्लियर है मेरी बात इतनी। सॉरी ये थोड़ी सी मिस हो रही थी, तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे, और इसको पहले मैं किसके साथ में बस रिएक्शंस करवा रहा हूँ, इसके साथ में बस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म बेटा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। ध्यान देना बहुत इजी रिएक्शंस है, कहीं मिस हो जाती होगी तो सॉरी थोड़ी सी गलत होगी, तो ध्यान देना बेटा। ये क्लोरोफॉर्म और ये NaOH वही लिखा हूं मैंने, ठीक है, कोई गलत नहीं है रिएक्शन। तो बेटा ये देखो यहाँ से ये आपका क्या बन के बाहर हो जाएगा, ये आपका, इतनी तो बात क्लियर होगी ना, ये बाहर हो गया HCl बनकर यहाँ से, ठीक है। बचा क्या बेटे इधर C6H4, क्लियर है, C6H4। और ध्यान देना यहां से ये बाहर हुए थे, तो इधर क्या जोड़ दो आप यहाँ से CHCl2, क्लियर हो गई होगी यार इतनी बात मेरी, CHCl2। और ध्यान दो बेटा इधर से ये किस में टूटा है, Na+OH- में, तो ध्यान दो ये H को बस निकालो। फिनॉल दुर्बल अम्लीय होता है यार, कैसा होता है, दुर्बल अम्लीय, तो ये H
और ये OH, ठीक है ना, ये H प्लस का और OH, देखो H और OH क्या बना लिया, HCl भी बना है, ठीक है ना, और H2O भी बन जाएगा, देखो OH और H, H2O बन गया। अब बचा के यहाँ पे O और Na, O और Na। एक बार और ध्यान दो, ये यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl बना के बाहर हो गया, क्लियर है मेरी बात इतनी। और इधर से ध्यान दो बेटा, ये OH, ठीक है ना, सॉरी यहाँ का H और ये OH पानी बनकर बाहर हो गया और ये कंपाउंड आपका प्राप्त हो गया। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट, CO लिख दे रहा हूं कंपाउंड, आप समझ लेना, इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्लियर है मेरी बात, इसी को ला लो यहाँ पे। और बहुत इजी रिएक्शंस है ये, बहुत इजी रिएक्शंस है। C6H4CH प्लस ONA, और इसकी रिएक्शंस 2NaCl के साथ करवा दो, सॉरी 2NaOH के साथ करवा दो। किसके साथ करवा रहा है बेटा अपन, 2NaOH के साथ। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं क्या, इंटरमीडिएट कंपाउंड। रीमर टिमैन है ये, बहुत इजी है। तो बेटा ये प्लस में टूटा, ये माइनस में टूटा, तो ये यहां से ध्यान दो, ये 2NaCl बाहर हो जाएगा, तो ये H2O पे यहां लिख देता हूं मैं H2O करके। क्लियर है, तो अब बचा क्या इधर बेटा, C6H4C और यहां से CH। और ध्यान देना यहां अभी आपको क्या, 2 ऑक्सीजन दिख रही, देखो ये 2 सामने लगा है तो 2 ऑक्सीजन दिख रही, तो मैं 1 ऑक्सीजन को यहां ला लिया ऐसा करके। क्लियर है मेरी बात इतनी, देखो C6H4, ठीक है ना, C6H4CH और यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा OH तो H प्लस O माइनस में, तो 1 ऑक्सीजन को मैंने यहाँ लाके जोड़ दिया। और अब बची क्या बेटा, ध्यान दो इधर, क्लियर है क्या मेरी बात इतनी, क्लियर है ना। तो आगे ध्यान देना, यहाँ पे तो जुड़ गई रिएक्शंस, अब इधर क्या बचा आपका ONA, ठीक है ना, ONA। अब इसको मैं कैसे सजा रहा हूं वो ध्यान देना, ठीक है ना। इसको मैं अब कैसे, फिनॉल भी बनाना है अपने को, इसमें क्या बनाना है, फिनॉल भी बनाना है, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, बहुत इजी रिएक्शंस है और आसानी से बनेगी आपको, ठीक है। अल्डिहाइड ग्रुप तो बन गया आपका, ये NaCl भी बाहर निकल गए। अब ध्यान देना बेटा, यहां से ये दोनों के दोनों NaCl बाहर निकल गए, एग्जिट हो गए आपके। तो आगे ध्यान देना, ये ONA है भी आपका, ठीक है ना। तो ये ONA जो है क्या करेगा बेटा, अब यहां से क्या क्या बचा आपका, 1 हाइड्रोजन, ये सॉरी 2 हाइड्रोजन यहाँ के बचे हैं, देखो ये 2 लगा है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बची है, तो यहाँ पे क्या H2 हो गया, ये ही पानी के साथ में, ठीक है, नीचे दिख रहा है आपको। तो मैं इसी को ला दे रहा हूं यहाँ पे C6H4CHO और ONA, और इसी के जो जल के साथ ही इसको क्या कर दो, गर्म कर दो, हीट कर दो। और ये किस में ब्रेक हुआ बेटा, Na प्लस में ब्रेक हुआ और OH माइनस में। तो ध्यान दो, ठीक है ना, सॉरी H प्लस में और OH माइनस में। शायद आपको ये रिएक्शंस क्लियर नहीं हो रही होगी, दोबारा बता दूंगा। तो ये प्लस में निकल जाएगा, ये माइनस का बेटा, तो ये हाइड्रोजन को ले जाके H के साथ जोड़ दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा C6H4 और इधर से CHO और यहां से बेटा OH और NaOH बाहर निकल जाएगा। यह आने वाली रिएक्शंस के लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शंस अपन ने क्लोरोफॉर्म के साथ कराए थे। तो ध्यान देना बेटा, ये H और ये Cl, क्या HCl बना बाहर निकल गया, तो ये मैंने CH Cl2 जोड़ दिया है यहाँ पे। अब नीचे ध्यान देना, तो ये Na, ठीक है ना, और ये OH में टूटा था, तो ये H और ये OH पानी बना के बाहर हो गया, H2O और ONA जुड़ गए। अब इसी इंटरमीडिएट कंपाउंड की, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की रिएक्शंस मैंने किसके साथ में करवा दिया, 2NaOH के साथ में। तो ये ब्रेक हुआ Na प्लस OH माइनस, तो ये दोनों सोडियम के एटम ने दोनों क्लोरीन को बाहर निकाल लिए और क्या बना लिए बेटा, यहाँ पे 2NaCl भी बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, 2NaCl। क्लियर है मेरी बात इतनी। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन बची है, ठीक है ना, और
एक ऑक्सीजन तो ये यहाँ आ गई, जुड़ गई यहाँ पे। अब बचा क्या है यार आपका यहाँ पे, ठीक है ना, 2NaCl भी बन गया, और यहाँ पे क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये यूज हो गई यहाँ पे। तो क्या बचा है, H2O भी बन गया बेटा। अब इसी कंपाउंड को मैंने कहा ला लिया, ये ला लिया इधर, क्लियर है ना। और इस कंपाउंड का नाम ध्यान देना, सोडियम फिनॉक्स अल्डिहाइड है ये, ठीक है ना, अल्डिहाइड है, उसी का डेरिवेटिव। इसको ये जो जल निकला था यहाँ पे, इसी के साथ में रिएक्शंस करवा देते हैं, तो आपको सैलिसिल अल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या, सैलिसिल अल्डिहाइड, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं इसका नाम, सैलिसिलिक अल्डिहाइड, 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 या इसी का नाम है बेटा ऑर्थो व पैरा, दोनों मिलते हैं, समावयवी उत्पाद मिलते हैं, ऑर्थो व पैरा अल्डिहाइड। क्या, अल्डिहाइड। इतनी बात शायद क्लियर हो गई होगी मेरी आपको, स्क्रीनशॉट। चलो ध्यान देना कि जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराते हैं तो मध्यवर्ती योगी, इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती, क्या, इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शंस इसके साथ करवा रहे बेटा अपन, NaOH के साथ करवाते हैं तो योगात्मक यौगिक या एल्डिहाइड का डेरिवेटिव प्राप्त होता है, और इसी की रिएक्शंस फिर H2O के साथ, ये जो पानी निकला है उसी के साथ कराते हैं, तो क्या प्राप्त होगा आपको, सैलिसिल अल्डिहाइड या ऑर्थो पैरा समावयवी उत्पाद प्राप्त होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखना, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट रिएक्शन, और आज नेक्स्ट रिएक्शन जो है थैलिक एनहाइड्राइड का संघनन, क्या, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थैलिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड का संघनन। इससे बेटा क्या बनाते हैं, ध्यान देना, क्या बनाते हैं, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर बनाते हैं इस रिएक्शन से। और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का यूज अभिक्रिया कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है इसका पता लगाने के लिए करता है, वो इंडिकेट करता है, सूचित करता है कि अब अभिक्रिया हो गई है करके। तो चलो ध्यान देना आगे। तो मैंने ये लिखा यहाँ पे थैलिक एसिड लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, थैलिक एसिड, ओ यहाँ से डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, ये O, यहाँ से C, यहाँ से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ठीक है ना। आप सभी को पता है फिनॉल का ये ही सूत्र होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ का हाइड्रोजन ऐसा करके लिख दिया, कोई गलत तो नहीं किया, नहीं किया ना। तो चलो ध्यान देना, ये हाइड्रोजन को मैंने ये और यहाँ से ये, ठीक है, और OH, इसको ये बहुत खेलता कूदता रहा होगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, बहुत खेल रहा होगा ऐसा ऐसा करके, क्या हो गया, ये पलट गया, और पलट गया तो ऐसा हो गया। चलो एक और फिनॉल की रिंग बना देता हूं मैं, किसकी रिंग बेटा, फिनॉल की रिंग। ससुरा केमिस्ट्री बहुत इजी है यार, ऐसे ही बनेगी आपसे, ऐसे पलक झपकते, वो ऑर्गेनिक हो जा, फिजिकल हो जा, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक हो जा। तो ये रिएक्शंस आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये जो कंपाउंड है थैलिक एसिड है, कौन सा एसिड, थैलिक एसिड, क्लियर है मेरी बात। और ये फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ठीक है, क्या है ये, फिनॉल। ये जो रिएक्शंस होती है कंसंट्रेट H2SO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंट में होती है। देखो ये थैलिक एसिड है और ये 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल्स है। सर फिनॉल के तो OH ग्रुप ऊपर रहता है, यार मैंने इसको अरेंज करके लिखना है क्योंकि मेरे को यहाँ से क्या बनाना है, पानी बनाना है, और एक बॉन्ड से ये फिनॉल रिंग और एक बॉन्ड से ये फिनॉल रिंग जोड़ देना, बस बात खत्म, अभिक्रिया हो गई। जैसा का तैसा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O, यहाँ से C, ठीक है ना, और यहाँ से ये, तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से तो आपका H2O, पानी निकल गया बाहर, तो यहाँ लिख देता हूं मैं H2O करके, क्लियर है मेरी बात इतनी। तो एक बॉन्ड से मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, ये फिनॉल रिंग जोड़ दिया हूँ OH, और एक बॉन्ड से क्या जोड़ दिया मैंने, ये फिनॉल रिंग, ठीक है ना। तो इसी कंपाउंड को फिनोप्थिलीन इंडिकेटर कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, इंडिकेटर, ठीक है। तो ये आपकी फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है, इसका उपयोग अनुमापन या टाइट्रेशन में करते हैं,
कि अभिक्रिया कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, इसको पता लगाने के लिए। तो जब थैलिक अम्ल, ये यहाँ से इतना ऊपर वाला थैलिक अम्ल है, ये वाला, ठीक है ना, ये फिनॉल है। तो जब थैलिक अम्ल की अभिक्रिया फिनॉल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो फिनोप्थलीन सूचक बनता है। क्या बनता है? फिनोप्थलीन सूचक बनता है। शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, आगे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और नेक्स्ट रिएक्शन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, क्या? मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों, ठीक है ना, मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन, या इसी को हिंदी में बोल, सॉरी इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, मर्क्यूरेशन, या इसी को बोलते हैं मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण यानी कि आप सबको पता है मर्क्यूरी यानी कि पारा Hg होता है, पारा होता है ना, मरकरी मतलब, ठीक है। और आप बोलते हो सब स्कूल में कि मेरा पारा मत खसका, नहीं तो तू स्कूल के बाहर में, अभी बताता हूँ तेरे को। वो कहावत वहीं से आई है। ये पारा जब आपके थर्मामीटर में ऊपर खसकने लग जाता है तो आंधी तूफान कोहरा, ठीक है ना, जो गरज चमक के साथ बिजली के साथ में बारिश होने की संभावना रहती है। और अपन भी क्या करते हैं, पारा मत खसका नहीं तो बाहर तेरे बिजली गिरा देंगे, पानी बरसा देंगे बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस यही है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो नजरें जमा के रखना, ठीक है ना, बहुत इजी रिएक्शंस है, ठीक है बेटा, क्लियर है मेरी बात। तो फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो फिनॉल बन गया मेरा यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी रिएक्शंस में किसके साथ में करवा रहा हूँ, CH3COO, ठीक है ना, एसीटेट, 2 ग्रुप है, और ये Hg, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, इसके साथ में 443 केल्विन तापमान पर कराते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 443 केल्विन तापमान पर कराते हैं। ये इसको मैं ऐसा लिख दूं कि यार देखो CH3, ये 2 है ना एसीटेट ग्रुप, CH3COO, देखो CH3COO, COO, क्लियर है। और इन दोनों से क्या जुड़ा हुआ है, Hg, यहां तक क्लियर है ना। इसी कंपाउंड का नाम क्या है, मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक, देखो इतने वाले को एसीटेट बोलते हैं और ये मरकरी है, मर्क्यूरिक एसीटेट, एसीटेट फिनॉल है और मर्क्यूरिक एसीटेट। देखो CH3COO को क्या बोलते हैं, एसीटेट, और यहाँ से Hg जुड़ा हुआ है तो मर्क्यूरिक एसीटेट। इसकी रिएक्शन 443 केल्विन तापमान पर किससे कराते हैं बेटा, फिनॉल के साथ। ये OH का OH ही रहने दो बेटा, और यहां से ध्यान दो, ये Hg और यहां से ये, ठीक है ना। तो ये क्या कर लेगा, देखो Hg को जोड़ दिया मैंने, ये Hg, फिर इसके बाद में O, फिर OC, ठीक है ना, और ये CH3, देखो HgOOC CH3 हो गया, क्लियर है मेरी बात। अब क्या बचा बेटा, CH3COO, और यहां जोड़े है यार आपने, तो यहां से थारा में से क्या निकलेगा, कुछ नहीं दिख रहा, हाइड्रोजन निकलेगा ना, प्लस, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड, क्या बन गया, एसिटिक एसिड। इतनी बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी, मेरी हो गई होगी ना। तो इसका नाम सीधा सा बोल दो, फिनॉल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनॉल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो ये यहां से प्रॉब्लम मत करना, मैंने बहुत इजी करके लिख दिया, HgOOC CH3, क्लियर है बेटा इतनी बात मेरी। चलो इसी को ला लेते और इसकी रिएक्शंस अपन जो जलीय NaCl के साथ करवा देते हैं, HgOOCH3, और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा देते हैं, ठीक है ना। इसकी कंडीशन है एक्वा, यानी कि जली, एक्वा है, जली है, ठीक है। तो चलो आगे ध्यान देना, क्लियर है बेटा मेरी बात इतनी। तो ये क्या हो जाएगा,
ओ एच, ठीक है ना। और ये किस में टूट जाएगा बेटा, प्लस में, ये माइनस में, ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये माइनस वाले, सॉरी NaOH के साथ में बेटा NaCl के साथ में करवाते हैं। किसके साथ में, NaCl के साथ में, सॉरी। तो ये Cl को ले जाके यहाँ जोड़ दो बेटा, तो क्या हो जाएगा HgCl प्लस क्या बचा बेटा इधर CH3, ठीक है ना। यहाँ एक C नहीं लिखे अपन ने, C, ठीक है ना, ध्यान देना, HgOOC तो वही आया बेटा HgOOC तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3COO। यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ लिख देता हूँ नीचे में CH3COO, देखो यही वाला CH3COO, ठीक है बेटा। और ये क्या हो जाएगा आपका Na, क्लियर है इतनी बात मेरी। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ऑर्थोक्लोरोमर्क्यूरिक फिनॉल, ऑर्थोक्लोरोमर्क्यूरिक फिनॉल। और इसका है सोडियम एसीटेट, क्या नाम होगा इसका, सोडियम एसीटेट। ध्यान देना, जब फिनॉल की अभिक्रिया या फिनॉल की रिएक्शंस मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ 443 या 443 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल मर्क्यूरिक एसीटेट बनता है। इसी की रिएक्शंस इसके साथ में जली NaCl के साथ, देखो इसी को उठा के यहाँ ला लिया, जली NaCl के साथ कराते हैं तो ऑर्थोक्लोरोमर्क्यूरिक फिनॉल बनता है। इसके अलावा अन्य उत्पाद के रूप में क्या बाहर निकलता है, यहाँ से क्या बाहर, सोडियम एसीटेट बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, सोडियम एसीटेट बाहर निकलता है। क्लियर है मेरी बात। वीडियो को यदि अंत तक देखोगे तो पूरी रिएक्शंस क्लियर होगी। नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, गाटरमान का एल्डिहाइड संश्लेषण। कौन सी बेटा, गाटरमान का एल्डिहाइड संश्लेषण। और उसके बाद एक लास्ट रिएक्शंस रहेगी और वीडियो को खत्म करेंगे अपन, ठीक है ना। तो फटाफट देख लो, गाटरमान का एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान का एल्डिहाइड संश्लेषण। अब जो रिएक्शंस बचेगी इसके बाद में उसका दूसरा वीडियो बना दूंगा मैं। आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना है कि सर ये रिएक्शन छोटी है आपकी वीडियो में, तो मैं बना दूंगा। एल्डिहाइड संश्लेषण बहुत इजी है, ठीक है ना, ध्यान देना। गाटरमान का एल्डिहाइड संश्लेषण, बेटा ये भी फिनॉल है ना, है क्या नहीं है ये बताओ, है, ये भी नाभिक है, इसका न्यूक्लियस है। तो चलो इसकी रिएक्शंस में HCl प्लस HCl के साथ करवा रहा हूं, नजरे जमा के रखना है, यहाँ पे बहुत मजा आएगी यार इस रिएक्शंस में। वेरी इजी रिएक्शंस है ये, ठीक है ना। तो चलो ध्यान देना, यहाँ पे ये रिएक्शंस जो होती है AlCl3 यानी कि निर्जल AlCl3 कैटेलिस्ट की प्रेजेंट में होती है। कौन सी, ये रिएक्शंस भी। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ HCl को, और ये HCl को तोड़ दे रहा हूँ मैं H प्लस Cl माइनस में। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, CH, क्लियर है बेटा। और यहाँ से N जुड़ा हुआ है, क्लियर होगा शायद। और मैं ये CH N को ले जाके यहाँ जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ये C को ले जाके यहाँ जोड़ो, यहाँ से कुछ ना कुछ निकला होगा। ये CH को बेटा मैं यहाँ ले जाके जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। ये OH हो गया आपका, सॉरी ये OH हो गया, ठीक है ना। और ध्यान देना आगे, क्लियर है मेरी बात इतनी, ठीक है ना, ध्यान देना। ये क्या हो गया यहाँ पे CH, क्लियर है या नहीं है, CH, ठीक है ना। CH के बाद में बेटा ये इसी से N जुड़ा हुआ है, यहाँ CH जोड़े अपन ने, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, तो क्या हो गया NH2Cl, ठीक है, आया समझ में। एक और देखो, इसको मैंने अरेंज करके लिखा CH और यहाँ से ये N जुड़ा है, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात मेरी। और यहाँ से CH को जोड़े तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो NH2 हो गया बेटा और Cl। अब ध्यान देना इस कार्बन की वैलेंसी पे ध्यान देना। तो इस कार्बन की एक हाइड्रोजन के साथ है, दूसरी ये बेंजीन रिंग के साथ है, तीसरी नाइट्रोजन के साथ, जबकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया, क्लियर है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजेल्डिएमीन।
क्या, बेंजल डी एमीन। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, इसी को मैंने कहा ला लिया, इधर ला लिया बेटा OH, और यहाँ से CH NH2Cl, और इसी की रिएक्शंस में किसके साथ में करवा दे रहा हूँ, HCl के साथ में करवा दे रहा हूँ। किसके साथ करवा रहा हूँ बेटा, सॉरी H2O के साथ करवा दे रहा हूँ। किसके साथ, H2O के साथ करवा रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है ना। और ध्यान देना, ये किसमें ब्रेक होगा, H प्लस OH माइनस में। ठीक है ना, ये फिर ब्रेक करो इसको, O माइनस में H प्लस में ब्रेक हो गए। ठीक है, तो ध्यान देना, ये ऑक्सीजन को ले जाकर यहाँ जोड़ो तो क्या हो जाएगा, बन गया आपका OH और ये CHO, एल्डिहाइड बन गया बेटा। इससे कोई डाउट है क्या। इस कंपाउंड का नाम भी सैलिसिल एल्डिहाइड है। क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड बहुत इजी है। देखो H2O को तोड़े, H प्लस में टूटा, OH माइनस में टूटा। फिर ध्यान देना, ये OH को तोड़े, O माइनस में H प्लस में, तो ये ऑक्सीजन को ले जाके यहाँ जोड़ दिया अपन ने, तो CH हो गया। अब बचा क्या यार, यहाँ पे देखो NH, ठीक है ना, 2 था, तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो और 2 हाइड्रोजन पहले के ही है, क्या हो जाएगा, NH4Cl। इस कंपाउंड का नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इतना क्लियर है मेरी बात। ध्यान देना, इजी है और एग्जाम में आने वाली रिएक्शंस होती है, तो ध्यान देना। जब फिनॉल की अभिक्रिया किस किस के साथ में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड, ये साइनाइड है बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा रहा है अपन। ठीक है ना, जब फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 कैटेलिस्ट की प्रेजेंट में करवाते हैं तो बेंजल डा एमीन बनता है। और इसी की अभिक्रिया, बेंजल डी एमीन की अभिक्रिया किसके साथ में, जल के साथ कराने पर क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड बनता है। मुख्य उत्पाद आपका सैलिसिल एल्डिहाइड है और अन्य उत्पाद है आपका क्या, अमोनियम क्लोराइड। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरी। ठीक है ना, और आगे ध्यान देना इसी में। ठीक है ना, नेक्स्ट रिएक्शन स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी क्या है, नाइट्रीकरण। क्या इस रिएक्शंस को बता दिया था, और इसी वीडियो में यदि पूरी रिएक्शंस हो जाती है तो बहुत मजा आएगा देखने के बाद में। ठीक है ना, नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण देखना अपने को, नाइट्रीकरण या इसी को बोलते हैं नाइट्रेशन। फटाफट ध्यान देना बेटा, ये क्या है आपका, यहाँ से पिक्रिक एसिड का निर्माण भी सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये फिनॉल हो गई आपकी, ठीक है ना, फिनॉल हो गई। और मैं मॉडर्न मेथड के द्वारा, आधुनिक विधि के द्वारा आपको पिक्रिक एसिड का निर्माण सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो चलो ध्यान देना, ये आपका, ये तो पहले नाइट्रीकरण कर रहा हूँ सीधा समय, डायरेक्ट नाइट्रेट HNO3। ठीक है ना, और ये कैसा है, डाइल्यूट है। क्लियर है मेरी बात इतनी, तो ध्यान देना, ये किसमें, ये नाइट्रिक एसिड है बेटा आपका, नाइट्रिक एसिड। ये ब्रेक होता है OH माइनस में और NO2 प्लस में। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है। कौन सी रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है, तो नाइट्रो ग्रुप ही जाकर जुड़ेगा वहां पे। कौन सा ग्रुप जाकर जुड़ेगा बेटा, नाइट्रो ग्रुप ही जाकर जुड़ेगा। क्लियर है मेरी बात, कहाँ पे, आर्थो या पैरा कंडीशन में। ये तो OH जैसा ऐसा हो गया, और यहाँ पे ले जाकर क्या जोड़ दो, NO2 ग्रुप जोड़ दो। क्या जोड़ दिया अपन ने, NO2 ग्रुप जोड़ दिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला हुआ, और ये OH रिएक्शंस करके क्या बना लिए, H2O। और ध्यान देना बेटा, इसमें भी जो आपके समावयवी उत्पाद बनते हैं, कौन से उत्पाद, समावयवी आइसोमेरिज्म कंपाउंड बनते हैं। ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। ठीक है ना, और नेक्स्ट जो है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2। इस कंपाउंड का नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है क्या जितनी बात मेरी। चलो आगे, ये तो सीधी सी नाइट्रेशन हो गई। अब जो मैं मॉडर्न मेथड के द्वारा जो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन है वो बता रहा हूँ, और उसके बाद रिएक्शंस
अपन इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो ध्यान देना, जब फिनॉल की रिएक्शंस डाइल्यूट HNO3 के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल व पैरा नाइट्रोफिनॉल का समावेशी उत्पाद बनता है और H2O जो है बेटा वो बाहर निकलता है। क्लियर है ना। अब मॉडर्न मेथड के द्वारा कैसे क्या बनाते हैं, पिक्रिक एसिड, वो भी फिनॉल का नाइट्रीकरण पर पहले वहां पे सल्फ्यूरीकरण कराते हैं, ठीक है ना, सल्फ्यूरीकरण कराते हैं, उसी के बाद में नाइट्रीकरण कराते हैं, तो बहुत आसानी से रिएक्शंस हो जाते हैं, ऐसे हंसते खेलते नाचते कूदते रिएक्शंस हो जाती है। क्लियर है। तो चलो ध्यान देना, ये फिनॉल है, ठीक है, और इसकी रिएक्शंस में किसके साथ में करवा रहा हूं, पहले H2SO4 के साथ में, ठीक है ना, कंसंट्रेट है, और ये कंपाउंड का कंसंट्रेट है बेटा, ये सल्फ्यूरिक ना एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, ये टूटेगा बेटा OH माइनस में और HSO3 प्लस में टूट गया। क्लियर है इतनी बात मेरी। तो ध्यान देना, वहीं पे अभिक्रिया होगी, कहा, ये तो क्लियर हो गया है जी आपको। और ये HSO3 ग्रुप को यहां ला के देखो, क्लियर है कि मेरी बात इतनी। और एक और बनेगा बेटा इसी से पैरा कंपाउंड, पैरा समावयवी HSO3 प्लस H2 बाहर निकल रहा है, यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, H2। देखो HSO3 को अपन ने एक यहाँ से जोड़ दी ऑर्थो कंडीशन में और एक पैरा कंडीशन में जोड़ दी। क्लियर है कि मेरी बात इतनी, ठीक है ना। तो इससे आपको ये सब क्लियर हो गई होगी इतनी बात कि कहाँ कहाँ जुड़ रहा है, ठीक है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल, इस कंपाउंड का ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और इसका पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। क्लियर है बेटा मेरी बात इतनी। और आगे ध्यान देना इसी की रिएक्शंस में, ठीक है ना, ये सॉरी ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने दो बार बना दिया हूं, इसी को मैं कहाँ लाके जोड़ दे रहा हूँ बेटा, HSO3 ग्रुप में लाके जोड़ दे रहा हूँ, कहाँ पे, HSO3 ग्रुप में। तो एक ये नहीं रहेगा ना, यानी कि दोनों जो है मैंने एक ही ग्रुप में लाकर जोड़ दिया हूँ यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थो व पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरी आपको, ठीक है ना। ये कंपाउंड की रिएक्शंस फिर 3HNO3 के साथ करवा दो, किसके साथ बेटा, 3HNO3 के साथ में, HSO3 प्लस किसके साथ में करवाना है, 3HNO3 के साथ में, 3HNO3 ये कंसंट्रेट है बेटा। जो आधुनिक मेथड है, जो पिक्रिक एसिड बन रहा है, इसी के द्वारा बनता है। ये पिक्रिक एसिड वाली रिएक्शंस है, पिक्रिक एसिड, जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। तो चलो इसको तोड़ लेते हैं, OH माइनस में टूटेगा और NO2 प्लस में टूटेगा। क्लियर है। टोटल 9 ऑक्सीजन है, तो मैं इसको HNO3 को बहुत इजी करके लिख दे रहा हूँ आपके लिए, NO2 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस। देखो 3 3 9 ऑक्सीजन है, 2 4 6 7 8 9 ऑक्सीजन हो गई बेटा। हाँ, नाइट्रोजन 1 2 3, तीनों नाइट्रोजन हो गई, 3 लगा है और 3 हाइड्रोजन हो गई है ना। तो चलो कोई बात नहीं, बहुत इजी रिएक्शंस है। कहाँ जाएगी हमसे ऑर्गेनिक, ऐसे ही बनेगी। OH का OH लिख दिया बेटा। अब चलो ठीक है, ये HSO3 और एक HSO3 दोनों को बाहर निकाल लो, और मैं ऐसा लिख देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। ध्यान देना, क्या लिख दिया बेटा मैंने, HSO3 करके लिख दिया। देखो 2 HSO3 ग्रुप है, तो मैंने HSO3 और यहाँ 2 लगा दिए। देखो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया है, 2 सल्फर भी हो गए बेटे यहाँ, और 3 3 6, 3 दूना 6, क्या हो गई आपकी, ये भी हो गई बेटा। क्लियर है। तो मैं यहां से निकाल लिया और यहां से NO2 ग्रुप जोड़ दिया, एक NO2 ग्रुप यहां जोड़ दिया और एक NO2 ग्रुप यहां जोड़ दिया। तो ध्यान देना, मैं यहां से इन दोनों हाइड्रोजन को ले रहा हूं और इन दोनों ऑक्सीजन को ले रहा हूं। तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल कितनी ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। तो मैं इसको 4 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2H2 करके। देखो 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 2H2 हो गया।
ठीक है। और सल्फर तो आपकी एक ही है, 2 है बेटा सल्फर, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी, 1 2, तो SO4 हो गई क्या, देखो 2 है, 4 दूनी 8, ठीक है ना। यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स जो है H2SO4 के भाग लिए थे, तो वो बाहर के बाहर निकल गए यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात इतनी। सल्फ्यूरिक अम्ल के अब बचा क्या जी, अब ध्यान देना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला था बेटा और ये OH, ठीक है ना, OH, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो H2O बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये पिक्रिक एसिड है आपका, क्या है, पिक्रिक एसिड, या इसी का नाम क्या है, ध्यान देना। चलो इसके पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ और उसके बाद में आपको बता देता हूँ। जब फिनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो ऑर्थो व पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड बनता है, ऑर्थो पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड बनता है। इसकी रिएक्शन सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, पिक्रिक एसिड, या इसी का दूसरा नाम होगा बेटा 2,4, यहाँ लिखा हूं इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ठीक है बेटा। देखो 3 नाइट्रो ग्रुप है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है क्या इतनी बात मेरी, ठीक है ना। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यदि आपको ये रिएक्शंस समझ में आई होगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है, यदि ये रिएक्शंस आपको समझ में आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ क्या सब्सक्राइब भी करना चैनल को, तो जिससे मेरा क्या हौसला बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो और ऐसे ही आसान तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊँ। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना।